गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको अध्याय 4 द्वितीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और ये चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा सेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा पढ़ा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान, संगणना खोज या अनुसंधान प्रणाली, और उसके बाद निर्दर्शन अनुसंधान हमने पढ़ा। निर्दर्शन अनुसंधान के बाद हमने जाना संगणना तथा निर्दर्शन प्रणाली में अंतर जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने सीखा निर्दर्शन की विभिन्न विधियाँ, तो प्रतिदर्श की विधियाँ आपको समझ आई, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा सविचार निर्दर्शन, दैव निर्दर्शन, स्तरित निर्दर्शन, बहुस्तरीय निर्दर्शन, विस्तृत निर्दर्शन, कोटा या अभ्यंश निर्दर्शन, सुविधाजनक निर्दर्शन, ठीक है। और उसके बाद इस प्रतिदर्श की विधियों के पश्चात हमने सविचार निर्दर्शन और देव निर्दर्शन में अंतर को भी देखा, जो महत्वपूर्ण है। टिपेट की देव संख्या वो भी इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चैप्टरों पर हमने भी बहुत अध्ययन किया, समझा। उसके बाद मैंने आपको बताया न्यायादर्श को प्रभावित करने वाले तत्व। तो न्यायादर्श को प्रभावित करने वाले तत्वों में समग्र की सजातीयता, वर्गों की संख्या, अनुसंधान की प्रकृति, व्यवहारिक कारण, परिशुद्धता का स्वरूप, प्रश्नावली का आकार, और इस तरीके से हमने न्यायादर्श को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी हमने जाना, जिनके गुण और दोष को भी हमने देखा, और साथ ही साथ इस चैप्टर को हमने समाप्त भी किया। अब आ जाता है अध्याय 5 आंकड़ों का संगठन या व्यवस्थितीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। पहले हमने स्रोत को पता किया। ये स्रोत आंकड़े हमको मिलेंगे कहाँ, ये डाटा मिलेगा कहाँ। तो हमने 2 प्रकार के स्रोत जाने, प्रथम और द्वितीय। प्रथम आंकड़े, प्रथम समंक, और द्वितीय समंक, जिसको आंकड़े को ही समंक को ही आंकड़े भी बोला जाता है, अंग्रेजी में डाटा भी बोले जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने प्रथम और द्वितीय आंकड़ों को पढ़ा। अब इसके बाद इसको व्यवस्थितीकरण कैसे करें, मतलब इसको जमाएं कैसे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए, ताकि इनका परिणाम 100% हमारे पास या निष्कर्ष हमारे पास हो, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि खोज अथवा अनुसंधान के उद्देश्य को लेकर जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वो इतने अव्यवस्थित एवं विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। उन्हें सरलता से समझना एवं उनसे कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना प्रायः असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इन आंकड़ों को सरल एवं निश्चित रूप दिया जाए, ताकि उनको समझने एवं निष्कर्ष निकालने में आसानी हो।
समंकों के संकलन के बाद अगली प्रक्रिया जो होती है समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन। रखा कैसे जाए देखेंगे वर्ग में। समंकों के संकलन के बाद अगली प्रक्रिया जो होती है वर्गीकरण। तो इसमें प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के अनुसार, जो बहुत बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, सांख्यिकीकार हैं, वे कहते हैं कि वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध तथ्य स्वयं बोलते हैं। वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध तथ्य स्वयं बोलते हैं। अव्यवस्थित रूप से वे मांस की भांति मृत होते हैं। देखिएगा, जो चीज अगर वर्गीकृत हो, क्रमबद्ध हो, लयबद्ध हो, वो स्वयं अपने आप में बोलते हैं हिक्स के अनुसार। लेकिन जो क्रमबद्ध नहीं है, अव्यवस्थित है, वो केवल एक मांस है, मृत मांस के समान ही होते हैं। जिससे सीधा निष्कर्ष निकालकर सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रियाओं से है। नोट करिएगा, आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनकी सहायता से एकत्रित आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने समझने योग्य बनाया जाता है। और आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण के लिए मुख्य रूप से दो कार्य किए जाते हैं। व्यवस्थितीकरण यानी जमाने के लिए, अभी हम बताएंगे ग्राफ में, इसी चैप्टर में आएगा ग्राफ, ठीक है। तो इसको किस तरीके से जमाएं ताकि समंकों का जो पहला है, समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन करेंगे। जो भी डाटा आएगा, आंकड़े आएंगे, उनका वर्गीकरण, क्लासिफाई है ना, क्लासिफिकेशंस, और सारणीयन यानी टेबुलेशन। और दूसरा होगा समंकों का संपादन, एडिटिंग ऑफ डाटा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को आप और अच्छे से गहन अध्ययन करिएगा, लेखन करिएगा। मैं सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी कॉपी को चेक करवाएं, नहीं तो मैं फ़ोन करूंगा। पीडीएफ के माध्यम से आप कॉपी चेक करवा सकते हैं। पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल दीजिए, मैं देख लूँगा, ठीक है। आपके लेखन की तरीका, कौन सी शैली से आप लिख रहे हैं, क्योंकि विषय नया है और समझने और प्रत्यक्ष रहने में कुछ अलग सा अनुभव होता है, लेकिन परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल है। इसलिए पीडीएफ के माध्यम से मुझे दिखाएं अपनी कॉपी, ताकि मैं समझ सकूं आपका लेखन कार्य कैसे हो रहा है। विभिन्न विषयों के भी टेस्ट भी हो रहे हैं और आप मन लगाकर टेस्ट को दिलाएं। उसके नंबर लिखा जा रहा है और निश्चित रूप से आपकी रुचि और चिंतन मनन विषय के प्रति क्या कार्य हैं वो सब उसमें दिखाई देगा। इसलिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।